नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चैत्र नवरात्र चल रहे हैं और आप सभी दर्शकों को सबसे पहले चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ कि चैत्र नवरात्र में किस तरह से पूजा करें, क्या कुछ महत्व है, हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज नवरात्रि का 7वां दिन है, माँ जगज्जननी की पूजा का आज 7वां दिन है। देखिए, 7 के अंक की अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं आपको आज इस प्रोग्राम में अंक 7 के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आज सभी दर्शकों को माँ जगज्जननी के आज इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल पंडित जी, और इसी के साथ जानना चाहेंगे कि आज जैसे कि आपने बताया कि 7वां दिन अंक के बारे में भी आप बताने वाले हैं, क्या कुछ महत्व आज के दिन का है और आज कौन सी माता जी की पूजा की जाती है? देखिए, बहुत सुंदर। हमने जैसा हम सभी जानते हैं कि हमने माँ जगज्जननी के 6 स्वरूपों की पूजा अर्चना की। आप सभी जानते हैं, मैं एक एक दिन में सभी माताओं के बारे में आपको बताता रहा, लेकिन एक बार पुनः हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए सभी माताओं के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारियाँ देता हूँ। पहला दिन माँ शैलपुत्री का था। हम सभी जानते हैं कि माँ जगज्जननी माँ सती ने अपने आप को भस्मीभूत किया और वो भगवान हिमावन के यहाँ, शैल यानी पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई, माँ शैलपुत्री के रूप में प्रकट हुई। नारद जी ने उनके हाथ को देखा, हस्तरेखाओं को पढ़ा और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई, माँ जगज्जननी का विवाह तो केवल और केवल नग्न अमंगल वेशधारी से ही हो सकता है। तो उस दुनिया में उस समय केवल और केवल भगवान शिव ही उस प्रकार का वेश धारण करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई, भगवान शिव से कैसे विवाह होगा? तो माता की हस्तरेखा देखकर उन्होंने कहा कि आपको तप करना पड़ेगा। तो माँ तपस्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में बन को गई और उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की। तदुपरांत माँ जगज्जननी को भगवान ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के उपरांत माता का विवाह हुआ। माता ने तीसरा स्वरूप धारण किया, माँ चंद्रघंटा के रूप में प्रकट हुई। सिंह वाहिनी थी, 10 भुजाओं वाली देवी थी और उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया। जब इस पूरे ब्रह्मांड में शक्ति का संचार नहीं था, कुछ भी आचरण नहीं हो पा रहा था, तो माँ कुष्मांडा के स्वरूप में प्रकट हुई और उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड में एक प्रकार से अपनी मंद हास्य से सभी को एक जीवनदायिनी शक्ति प्रदान की। तो माँ कुष्मांडा के रूप में हमने उस प्रकृति की देवी की पूजा अर्चना की। माँ का 5वां स्वरूप हुआ, माँ ने संतान को जन्म दिया। चूँकि तारकासुर का वध करना था, माँ की गोद में स्कंद प्रकट हुए, तारक प्रकट हुए, इस संसार को तारने वाले प्रकट हुए, कुमार कार्तिकेय की माता कहलाई। ऐसे 6ठे दिन हमने माँ स्कंद माता की पूजा की। देखिए, 7वां दिन, 6ठा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। जब महिषासुर इस पूरे ब्रह्मांड को तंग कर रहा था, तब माँ ने महर्षि कात्यायन के यहाँ प्रकट हुई और माँ कात्यायनी कहलाई। उनका एक नाम महिषासुर मर्दिनी भी है और इन्हीं महिषासुर मर्दिनी से जुड़ी हुई ये कथा है, जिसको आज माँ कालरात्रि के स्वरूप में मैं हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा। देखिए, महिषासुर का मर्दन कर रहे थे, उनके बहुत सारे उनके जो सेनापति थे, उनमें से एक सेनापति था रक्त और बीज। रक्त और बीज के बारे में ये कहा जाता था कि जहाँ पर रक्त की एक बूंद गिरती थी, वहाँ पर हजारों बीज के रूप में रक्त और बीज उत्पन्न हो जाते थे। माँ जितना उनका वध करती, लेकिन बार बार वो हजारों के रूप में प्रकट हो जाते और वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। माँ अपने रौद्र रूप में आई और माँ के तीसरे नेत्र से, चूँकि माँ का रंग थोड़ा सा काला पड़ गया और उनके शरीर से एक और देवी उत्पन्न हुई, जिसको हम कालरात्रि के रूप में जानते हैं। कालरात्रि का स्वरूप पूरा नीले रंग का माता का स्वरूप है। उनके बाल पूरे बिखरे हुए, गले में एक विद्युत सी चमकती हुई माला, उनके हाथ में एक कटार, 4 भुजाओं वाली देवी, शरीर पर व्याघ्र चर्म उनके शरीर पर लिपटा हुआ था। माँ गर्धव यानी गधे की सवारी कर रही थी। देखिए, ये बड़ा सोच का विषय। देखिए, माँ ने हर प्रकार के जीव जंतु को अपने सेवा में रखा और गर्धव यानी गधे को रखने के पीछे, देखिए, गधे के बारे में कहा जाता है कि उसमें बुद्धि नहीं होती, धीरे धीरे चलता है और उसकी जो ध्वनि होती है वो भी अजीब प्रकार की होती है, जिससे लोग चिढ़ जाते हैं। परंतु माँ ने उस गर्धव को अपनी सवारी के रूप में रखा। गर्दभ हमेशा धीरे धीरे चलता है। रक्त बीज का जैसे ही माता
वध करती, अपनी कटार से जहाँ उनका रक्त गिरता वहाँ खप्पर में उस रक्त को ले लेती और माँ जगज्जनी उस रक्त को पी जाती। इस प्रकार रक्त और बीज का उन्होंने शमन किया। सातवीं देवी हैं माँ कालरात्रि है। हमारी जितनी भी हम नवदुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, सिर्फ माँ कालरात्रि ही उस प्रकार से देवी हैं जिनकी तीनों आंखें हैं। ये तीसरी आंख का जो सबसे बड़ा तात्पर्य है कि आज 7वां दिन माँ जगज्जनी का है और आज के 7वें दिन जब आप माता की पूजा करते हैं तो आपको सिद्धि यानी सक्सेस की प्राप्ति होती है। आप के जीवन में जो भी आपको प्राप्त करना है उसका द्वार आज 7वें दिन माँ जगज्जनी खोल देती है। तो आज का 7वां दिन माँ कालरात्रि का दिन है। देखिए, काल रात्रि, काल की रात्रि, काल का तात्पर्य होता है मृत्यु तुल्य। काल का अर्थ होता है समय, अर्थात उस समय को रोकने वाली, आपके जीवन में जो भी अशुभता आने वाली है उस सारी अशुभता को समाप्त करने वाली देवी हैं। काल की भी काल की भी एक प्रकार से, जैसे हम महाकाल यानी महासमय की बात करते हैं, वैसी काल यानी समय की भी अधिष्ठात्री देवी हैं। रात्रि के बाद, चूंकि रात्रि की हम बात कर रहे हैं, माता की पूजा अर्चना मध्य रात्रि में की जाती है और वो उस रात्रि की देवी हैं जिसके बाद हमारे जीवन में सुबह होती है। हमारे जीवन में वो सारी चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। रात्रि यानी घोर अंधकार का समय जब छटता है और जब सूरज की प्यारी प्यारी किरणें खिलती हैं तो जीवन और ये संसार बहुत ही सुगंधित वातावरण में अपना जीवन जीता है। हर जीव जंतु उस समय उठता है और अपने कार्यों को संपन्न करता है। तो आज माँ कालरात्रि की हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, अर्थात उस देवी की हम पूजा अर्चना कर रहे हैं जो हमारे जीवन की हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने वाली देवी है। तो आइए हम सब मिलकर उस माँ कालरात्रि की पूजा करें, उस माँ कालरात्रि को मनाएं और हमारे जीवन में हर प्रकार की जो कष्ट हैं, खास तौर से आज के दौर में, क्योंकि अभी कोरोना निकला हुआ है, कोरोना का भी एक प्रकार से, कोरोना भी रक्त बीज का ही अवतार था। आप जिसके टच में जाते थे वो टच में आते से ही आपको कोरोना हो जाता था। तो आपको कोरोना जैसी महामारियों से अपने आप को बचाना है तो भी माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करना पड़ेगी। वो भी बिल्कुल रक्त बीज के समान था। अभी फिर कोरोना के बारे में चूंकि चर्चा हो रही है कि इस समय चाइना, जो कि कोरोना की उत्पत्ति का देश था, वहाँ उस पूरे देश में इस समय आपातकाल लगा हुआ है। तो हमारे देश में ना आ जाए और हम उस कोरोना रूपी महामारी से अपने आप को बचा सके, इसलिए आज हमको माँ कालरात्रि को मनाना पड़ेगा। आप मना लीजिए, ना तो कोरोना होगा और ना ही किसी प्रकार की बीमारी आपको छू सकेगी। जी बिल्कुल। साथ ही पंडित जी इसके साथ जानना चाहेंगे कि क्या कुछ पूजा विधि होती है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा घरों में नहीं की जाती है और जैसा कि हमने देखा कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में मदरा का भोग भी लगाया जाता है, तो इसका क्या महत्व है? बिल्कुल, आपने दोनों बहुत ही सुंदर प्रश्न किए। माँ कालरात्रि की पूजा अमूमन घर में नहीं की जाती, ये स्मशान की देवी हैं, काली कुल की देवी हैं। देखिए, माता काली और कालरात्रि में बहुत फ़र्क है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। माता काली को आप देखिए, माता काली के गले में नरमुंडों की माला है, परंतु माँ कालरात्रि के गले में विद्युत जैसी चमकने वाली माला है। माता के हाथ में एक अजीब प्रकार से कांटे वाला, माता काली के हाथ में तो आपने कटार देखा, लेकिन माता कालरात्रि के हाथ में जो उनका अस्त्र है वो कांटे वाला विशेष अस्त्र है, जिससे उन्होंने मारा और खप्पर से उन्होंने रक्त बीज का रक्त पी लिया। तो ये इस प्रकार से फर्क है, क्योंकि वो स्मशान की देवी हैं। अपने भक्तों को हर प्रकार से भय से मुक्ति कराती हैं, क्योंकि स्मशान की देवी हैं, उन्होंने हमेशा वध किया। और माता का किसी भी स्वरूप में, उनका जो स्वरूप है वो इस प्रकार का स्मशान की देवी है, तो हम अमूमन उनकी पूजा घर पे नहीं करते। यदि फिर भी आपके यहाँ माता की कोई फ़ोटो है या विशेष तौर पर माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं, तो ही आप अपने घर में माता की पूजा करिए, अन्यथा उनकी पूजा स्मशान में होती है। जहाँ तक प्रश्न है, देखिए हमारे यहाँ उज्जैन में माता को मदिरा चढ़ाई जाती है और माँ कालरात्रि का भोग भी मदिरा ही है। उनको मांस, मदिरा, इस प्रकार का भोग लगाया जाता है। हालांकि हम, चूँकि जितने भी हमारे लोग हैं जो नवरात्रि देख रहे हैं, इस समय सभी का व्रत होता है, मांसा आहार से हम लोग दूर रहते हैं, यहाँ तक कि प्याज और लहसुन से बनी हुई तामसिक चीज़ों का भी भोग नहीं लगाते हैं। लेकिन यदि आप उज्जैन जा रहे हैं, उज्जैन में हैं,
या माँ कालरात्रि का ऐसा कोई मंदिर है जहाँ पर मदिरा का भोग लगाया जाता है, तो अवश्य आप उस स्थान पर जाकर मदिरा अवश्य चढ़ा सकते हैं। माँ उसको प्रसाद के रूप में आप चढ़ाइए, उसको आप इस स्वरूप में मत चढ़ाइए कि आप मदिरा को आप किसी और रूप में चढ़ा रहे हैं। मदिरा को भोग प्रसाद के रूप में जब माँ को चढ़ाया जाता है तो वो भी सामान्य गंगा जल के स्वरूप में हो जाता है, तो उस रूप में आप चढ़ाइए और कोशिश करिए घर में पूजा ना करें। यदि मान लीजिए आप पूजा अर्चना करते हैं तो उसकी एक अलग विधि है जो मैं अपने दर्शकों को अवश्य इसी प्रोग्राम में अवश्य बताना चाहूँगा। जी, बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि देखिए नवरात्रि का समय चल रहा है और मौसम भी हम देख रहे हैं कि लगातार परिवर्तन हो रहा है। कई लोग हैं जो घरों में रहकर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो अगर वो कालरात्रि माँ की पूजा घर पर रहकर करना चाहेंगे तो क्या कुछ उसकी विधि विधान होगी और क्या कुछ भोग में लगा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए माँ कालरात्रि का विग्रह घर पे मत रखिए, आप उनकी फ़ोटो की पूजा अर्चना अवश्य कर सकते हैं। घर पे रखने से, उनके विग्रह को रखने से थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन माँ तो माँ होती है, क्योंकि हर प्रकार से माँ जगतजननी आपको अपने जीवन में अभय देती है। उनका एक हाथ अभय के स्वरूप में भी उठा हुआ है। अभय यानी आपको भय से मुक्त कराने वाली देवी। यदि आप घर पे पूजा अर्चना कर रहे हैं तो उनकी विधि थोड़ी सी अलग है। आप अपनी पूजा अर्चना में कुछ विशेष सामग्रियों को अवश्य उसमें समाहित करिए। थाली है, माँ को रक्त चंदन भी चढ़ता है, माँ को भोडर और गुलाल भी चढ़ता है, लेकिन माँ की आज पूजा में आपको नीले रंग की चीज़ों का समावेश करना पड़ेगा, क्योंकि माँ का शरीर का जो रंग है वो नीला है। तो आज आपको नीले रंग का वस्त्र लेना पड़ेगा। माँ की पूजा में नींबू भी आज चढ़ाया जाता है, तो आप चाहें तो माता को आप नींबू की माला भी चढ़ा सकते हैं। यदि आप नींबू की माला लेके आते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, माता की पूजा अर्चना में आपको नीले रंग का पुष्प की भी आवश्यकता होती है। देखिए, नीले रंग का कमल अमूमन बहुत सारे सरोवरों में हमको प्राप्त होता है, तो आप माता की पूजा में उसको ला सकते हैं। थाली में क्या रखें? चावल यानी अक्षत रखें, आप उनके साथ रक्त चंदन रखें, लाल रंग का पुष्प रखें। नीला नहीं मिलता है तो आप लाल रंग का पुष्प भी उनको चढ़ा सकते हैं, तो लाल रंग का पुष्प रखें। साथ में, चूँकि माँ को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है, चूँकि हम घर में मदिरा का भोग उनको नहीं लगा सकते, लेकिन हम दूसरी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। ख़ास तौर से हलवे का भोग लगा सकते हैं, गुड़ से बनी हुई सामग्री का भोग लगा सकते हैं। तो ये भोग सामग्री भी आप साथ में रख लें और उसके साथ साथ आप कुछ चीज़ों को अवश्य रखिए। देखिए, माँ को उड़द से बनी हुई काली उड़द चढ़ाई जाती है, तो काली उड़द से बनी हुई भोग सामग्री जिसमें दही बड़ा है, बड़ा है, बुंदेलखंड में है तो आप बड़ा बना सकते हैं। आप यदि सामान्य रूप में उत्तर भारत या मध्य भारत में रह रहे हैं तो आप दही बड़ा ज़रूर बनाइए। माँ को दही का भी भोग लगाया जाता है, तो ये आप ज़रूर बनाइए और ये सारी सामग्रियों को आप रख लीजिए। उसके उपरांत आप सबसे पहले उस स्थान को आप शुद्ध कर लीजिए, गोबर का लेपन कर लीजिए। आज के दिन गोबर का लेप किया जाता है, उसके ऊपर लकड़ी का पटा रखिए, नीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए और तदुपरांत माता का फोटो या उनका जो चित्र है वहाँ पर उनको स्थापित करिए। पंचोपचार से, फोटो के ऊपर से भी हम पंचोपचार से पूजा अर्चना कर सकते हैं, अर्थात दूध, दही, घी और शहद और शक्कर। देखिए, माता को गुड़ बहुत पसंद है तो गुड़ भी हमारे पास है, तो सबसे पहले थोड़ा सा जल उनके चारों तरफ से उतार दीजिए और एक पात्र आप रखिए, उसमें पात्र में आप थोड़ा थोड़ा करके उसमें गिराते जाइए। पहले जल चढ़ा लीजिए, फिर थोड़ा सा दूध चढ़ा लीजिए, फिर जल से आप फिर घुमाकर स्नान कराइए, फिर उसके बाद दही से घुमाकर, और वो सारी सामग्रियों को आप पात्र में छोड़ते चले जाइए। वहाँ पर आप छोड़िए, उनको स्नान कराइए। इसके बाद दही से आपने कराया, फिर उसके बाद आपको घी से स्नान कराना है, फिर उसके बाद आपको शहद से स्नान कराना है, फिर शक्कर से स्नान कराना है, फिर तदुपरांत आप जल से शुद्धोदक स्नान कराइए और पुनः जो 5 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, उनको मिलाकर आप पंचामृत बना लीजिए। उससे भी आप फोटो को ऊपर से प्रतीकात्मक रूप से आपको स्नान कराकर उस पात्र में आपको गिराना है और पुनः शुद्धोदक स्नान कराइए। माता को आज नीले रंग की जो चुनरी है वो चढ़ाई जाती है, तो आज नीले रंग का चुनरी नहीं मिलेगी, लेकिन नीले रंग का आपको ब्लाउज़ का पीस बाज़ार में ज़रूर मिलेगा, कपड़ा मिलेगा या नीले रंग की साड़ी भी आपको मिलेगी। तो आज आप वो साड़ी लाइए और माँ जगतजननी को चढ़ा दीजिए। तदुपरांत जो आपने भोग बनाया है, जो गुड़ से बना हुआ भोग है, गुड़ की ख़ास तौर से माता को गुड़ की पूड़ियों का भोग भी लगाया जाता है, जिसको हम एक प्रकार से मीठी पूड़ी कहते हैं। उसके ऊपर आप थोड़ा सा
साथ में दही रख लीजिए। उड़द का बना हुआ दही बड़ा भी आप पास में रखिए और माता को भोग अर्पित करिए। जो आप लाल रंग का पुष्प लाए हैं वो पुष्प चढ़ा दीजिए। यदि आप नींबू की माला चढ़ा सकते हैं तो माँ को नींबू की माला चढ़ा दीजिए, नहीं तो एक नींबू लाइए और माँ के चरणों में आज उसको अर्पित अवश्य कर दीजिए। साथ में एक काले कपड़े में आप थोड़े से काले तिल और काली उड़द जो साबुत है उसको मिलाकर भी माँ जगतजननी के सामने रख सकते हैं। इससे माँ जगतजननी बहुत प्रसन्न होंगी। करके देखिए, इस प्रकार से माँ के सामने अर्पित करिए, फिर माँ की आरती करिए। जो साधारण आरती हम माँ जगतजननी माँ दुर्गा की करते हैं उस प्रकार से आरती करिए। देखिए माँ आपके ऊपर अपनी अनुकंपा किस तरह से बरसाती है। बिल्कुल पंडित जी, साथ ही साथ मंत्रों का भी खास महत्व होता है और हम रोजाना अपने एपिसोड में अपने दर्शकों को मंत्रों के बारे में बताते हैं कि कौन सा वो विशेष मंत्र है। आज के दिन के लिए माँ कालरात्रि के लिए कौन से मंत्र का उपयोग किया जाए? बिल्कुल, देखिए माँ कालरात्रि के लिए जो मंत्र है वो बहुत ही सुंदर मंत्र है और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, यदि आज आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो निसंदेह आपको लाभ होगा। मंत्र इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज माँ कालरात्रि की इस मंत्र से जाप करिए। इसके अलावा एक बहुत सुंदर सा मंत्र है, वो भी मैं अपने दर्शकों को, तो बहुत छोटा सा मंत्र है, आप जरूर पढ़िएगा। ओम ऐं कालरात्रि देव्यै नमः। तो इस मंत्र का जाप करिए, कम से कम 108 बार ज़रूर पढ़ लीजिए। इस मंत्र से आपको बहुत लाभ होने वाला है। इसके अलावा ख़ासतौर से दुर्गा सप्तशती में 8वां 9वां और 10वां जो अध्याय है उसको पढ़ने का भी आज विधान माना जाता है। देखिए उस अध्याय में रक्त बीज का वध हुआ है, तो आप रक्त बीज के वध के उस अध्याय को माँ कालरात्रि के रूप में स्मरण करते हुए आज उसका पाठ करिए। लेकिन कोशिश करिए माँ कालरात्रि की पूजा आपको सायंकाल करनी है और मध्य रात्रि यानी उस काल की रात्रि सुबह 5 बजे तक, जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक आपको पूजा अर्चना करनी है। करके देखिए, माँ जगतजननी आज आपसे बहुत प्रसन्न अवश्य होंगे। जी बिल्कुल। साथ ही पंडित जी, ऐसे कई दर्शक हैं, हमारे कई लोग होते हैं जिन्हें कुंडली में समस्या होती है, दोष होता है, तो क्या माता की आराधना से कुंडली के दोष से छुटकारा पाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए माँ कालरात्रि एकमात्र देवी हैं जो कि काल पुरुष की अधिष्ठात्री, काल पुरुष यानी जो हमारे कुंडली को रिप्रेजेंट करता है, को मजबूत करने वाला होता है और उसी से हमारी कुंडली चलती भी है। देखिए काल पुरुष जो है आपकी कुंडली पर प्रभाव डालता है। कौन कौन से भावों को प्रभाव डालता है? सबसे पहला वो आपके भाग्य को प्रभावित करता है, वो आपके कर्म को प्रभावित करता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपकी आय को भी प्रभावित करता है। और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो अपने जीवन में लगातार असफल हो रहे हैं, ना तो उनका भाग्य उनका साथ दे रहा है, ना उनका कर्म उनका साथ दे रहा है और ना ही उनका साथ, जब कर्म साथ नहीं देगा तो आय नहीं होगी। तो जब इस प्रकार की मनुष्य के जीवन में परेशानियां होती हैं, उन सारी परेशानियों को मिटाने वाली एकमात्र देवी है, वो है माँ कालरात्रि। तो आज आप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना कीजिए। मध्य रात्रि सायंकाल 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, जिस समय आप माँ जगतजननी की जितनी पूजा अर्चना करना चाहें उतनी पूजा अर्चना करें, ताकि माँ जगतजननी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके। और ख़ास तौर से आपकी कुंडली में यदि शनि ग्रह नीच का हो, ख़ास तौर से जिन लोगों की कुंडली में मेष राशि का शनि हो या कुछ ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में हो, तब भी आप माँ कालरात्रि की पूजा करिए। शनि के जितने भी अशुभ दोष, जितने भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन में पाए जाते हैं, उन सभी का शमन केवल और केवल माँ कालरात्रि ही कर सकती है। यदि आपकी कुंडली में राहु, केतु, शनि तीनों ग्रह परेशान कर रहे हैं, देखिए अभी इस समय 11 अप्रैल से राहु अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं और राशि में वो मेष राशि में पहुंचने वाले हैं और केतु शुक्र की राशि यानी तुला राशि में पहुंचने वाले हैं और गुरु ग्रह स्वराशिस्थ हैं और शनि ग्रह 29 अप्रैल से या कुछ पंचांगों में वो 4 मई को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शनि की 7.5 कई लोगों पर लगने वाली है, मकर पे तो चलेगी, कुंभ पे और साथ साथ मीन राशि वाले जातकों पर भी वो प्रभावित होने वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप अपने जीवन में शनि का शुभ दोषों को दूर करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में राहु ग्रह की परेशानियों से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली में केतु ग्रह से जुड़ी हुई परेशानियों को मुक्ति पाना चाहते हैं,
तो आज आपको माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करना चाहिए। करके देखिए, इन ग्रहों के दोष से आपको अवश्य मुक्ति मिलेगी। जी, बिल्कुल। साथ ही साथ पंडित जी, हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूरी विधि विधान आपने बताया कि किस तरह से पूजा करनी है, तो पूजा करने से कौन सा चक्र जागृत होता है, इसके बारे में भी बताइए। बहुत सुंदर आपने पूछा। देखिए, हमने पहले दिन मूलाधार चक्र से हम आगे बढ़े। हर चक्र की एकमात्र देवी हैं, सातों चक्र की 7 देवियां हैं। और आज हमने कल आज्ञा चक्र की बात की थी, यानी हमारी दोनों आँखों और भवों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। और ये सहस्त्रार चक्र जो कि आपके मस्तिष्क को पूर्णतया नियंत्रित करता है, इस सहस्त्रार्ध चक्र की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ कालरात्रि हैं। यदि आपका ये चक्र जागृत हो गया तो इस संसार में भूत, वर्तमान और भविष्य में क्या घटने वाला है, वो सारी चीज़ों का राज आपको प्राप्त होगा। और इसको राज को जो देने वाली देवी हैं वो केवल माँ कालरात्रि हैं। जब सहस्त्रार्ध चक्र जागृत होता है तो आपके मस्तिष्क में हजारों पंखुड़ियाँ, यानी सहस्त्र पंखुड़ियों से भरा हुआ कमल ये उदित हो जाता है। आप अपने जीवन में उस ईश्वर के सदृश पहुँच जाते हैं। उस ईश्वर की बनाई हुई जो सारी चीज़ें हैं उन सब को आप पा लेते हैं। तो इस प्रकार जब सहस्त्रार्ध चक्र जागृत होगा, आपके जीवन में हर चीज़ न केवल आपको प्राप्त होगी, उन हर चीज़ों को जिनको आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में। यदि आप अपने जीवन में लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य आपके जीवन में हो, उस लक्ष्य को आप यदि पाना चाहते हैं तो आज आपको माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करना चाहिए। और मध्य रात्रि में यदि आप माँ जगतजननी के मंत्रों का जाप करते हुए यदि आज आप हवन कर लेते हैं, ख़ास तौर से उस हवन में कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। कुछ चीज़ों जो माँ कालरात्रि को बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें से काली मिर्च है, काले तिल हैं, काली उड़द है, साबुत है। और उसको आप यदि तिल के तेल में इस प्रकार से हवन सामग्री को रखते हैं और माँ कालरात्रि के मंत्रों से आप हवन कर लेते हैं तो माँ कालरात्रि का दोनों हाथों से आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि आप बहुत ज़्यादा ना कर पाएँ तो कम से कम 108 मंत्रों से अवश्य माँ जगतजननी का आप हवन करिए, उनकी पूजा अर्चना करिए। निसंदेह आपको आपके जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। जी, बिल्कुल पंडित जी। साथ ही साथ कुछ सावधानियों के बारे में भी जानना चाहेंगे। कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें बरत सकते हैं ताकि जो पूजा अर्चना कर रहे हैं वो सफल हो सके? बिल्कुल, देखिए, माँ की पूजा अर्चना में आपको कुछ सावधानियां रखना पड़ेंगी। देखिए, वो क्रोध युक्त उनका स्वरूप है। तो आपको आज खास तौर से एक ऐसी महिला की पूजा को आपको आज मनाना है। देखिए, नवरात्रि में मैं अपने सभी दर्शकों को बताता हूं कि आपको आखिर क्या करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आपको महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव रखना है। और आज कोशिश करिए कि ऐसी महिला जिनका शरीर थोड़ा सा सांवला हो, ऐसी महिला को आज आप अपने घर जरूर आमंत्रित करिए। थोड़ा सा रंग उनका दबा हुआ हो, गेहुआ रंग हो, थोड़ा सा रंग सांवला हो, तो उनको आज अपने घर ज़रूर बुलाइए। और उनको अपने घर बुलाकर एक पटे पर बिठाकर उनके चरणों का बहुत प्यार से उनका चरणों को आप धुलाइए। तदुपरांत आप माँ जगतजननी को जो भी आपके घर पधारी हैं उनको आप नीले रंग का कोई भी वस्त्र ज़रूर दीजिए। उनको ख़ास तौर से उड़द से बनी हुई कोई भी मिठाई आप ज़रूर अपने हाथ से खिला सकते हैं। नहीं है तो गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। उनको थोड़ा सा गुड़ ज़रूर दीजिए। और चूँकि इस दौरान हम चैत्र के महीने में हैं तो गन्ना बहुतायत में आता है, तो गन्ने का रस आप ज़रूर उनको पिलाइए। माँ जगतजननी को भी आप गन्ने के रस का भोग लगा सकते हैं, उससे भी माँ बेहद प्रसन्न होंगी। और सावधानी आपको सबसे ज़्यादा रखनी है वो केवल और केवल ये रखनी है, देखिए, माँ का स्वरूप बहुत ही रौद्र, घर में पूजा अर्चना करने से बचें। आप किसी योग्य शास्त्री या गुरु के मार्गदर्शन में उनके मंत्रों को आप ग्रहण करें, उनके मंत्रों को आप प्राप्त करें, जिसके चलते आपको माँ कालरात्रि की पूजा का पूरी तरह से प्रतिफल प्राप्त हो। तो इस प्रकार से उनकी पूजा अर्चना करें। दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करें उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि माँ कालरात्रि ही वो कुंजी हैं, उस ब्रह्मांड की कुंजी हैं, जो उस ब्रह्मांड में जितने भी रहस्य वर्णित हैं उन सभी रहस्यों को वो पूरी तरह से आपके सामने खोल कर रख देंगे। जिस प्रकार हमारे शरीर का सहस्त्रार्ध चक्र जब जागृत हो जाता है, उस ब्रह्मांड के सारे रहस्यों का पता हमको लग जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप यदि आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे,
माँ जगतजननी को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ उनको सुनाएंगे, उनके मंत्रों को, खास तौर से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में कुछ मंत्र दिए हुए हैं, उन मंत्रों को आप जितने बार पढ़ेंगे मुझे लगता है माँ जगतजननी आपसे बेहद प्रसन्न होंगी, आपके कार्यों को वो सिद्ध करेंगी, सफलता देंगी। क्योंकि 90 दिन हमको सक्सेस मिलनी है, तो आज आपको पूरी तरह से उस सक्सेस को पाने के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार करना है कि 9वें दिन माँ जगतजननी अपने दोनों हाथों से वो सारी सिद्धियां दे। लेकिन आज माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करें, विधि विधान से करें, नियम और संयम का पालन करें और अपने जीवन में जो बताया गया रास्ता माँ कालरात्रि के द्वारा है उसका अनुपालन करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जी बिल्कुल पंडित जी, बेहद ही अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। तो आज नवरात्रि के 7वें दिन में हमने माँ कालरात्रि के बारे में जाना, किस तरह से उपाय करने हैं, पूजा विधि, तमाम चीज़ें जानी और पंडित जी ने जो बताई, उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगे और उन उपायों का आप पालन भी करेंगे। चलिए इसी के साथ इस स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। जय मां दुर्गा जय भवानी।